एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम एसएससी सीएचएसएल का 17 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कर चुके हैं। अगर वो करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें जाकर कर सकते हैं। आज हम 17 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे और सेकंड शिफ्ट का पेपर मतलब बहुत आसान आया था, इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इधर के कॉर्नर पे तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में कुछ ये बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 28 प्रति पेन के मूल्य पर थोक में पेन खरीदे और 40 रुपये प्रति पेन पर बेच दिए। तो देखो करा क्या है, 28 रुपये के हिसाब से उसने पेन खरीदे थे, 28 रुपये प्रति पेन पर पेन, और 40 रुपये पर पेन के हिसाब से बेच दिए। और आंसर जो है वो परसेंटेज में दे रखा है। तो आंसर जब परसेंटेज में दे रखा होता है तो चाहे हम उसकी एक्चुअल वैल्यू ले लें, चाहे हम उसका रेशियो ले लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे एक्चुअल वैल्यू ले लो, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से कितने का फायदा हुआ उसको, 12 का कितने पे, 28 पे। तो 4 से मैंने काटा, 4 थे 12, 4 से मैंने काटा यहाँ पे 4 7 28। अब मुझे पता है 1/7 जो होता है 14.28 होता है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 14 के 42 दशमलव मतलब कुछ आएगा आंसर। तो ऑप्शन में देखोगे, 4 ऑप्शन में 42 के आसपास जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल आंसर कितना है, 42 रुपीज 85 पैसे, मतलब परसेंट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 डीआई का है, तो डीआई मैंने सॉल्व नहीं कराई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोने पे तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कुर्सी को 785 रुपये में खरीदा गया और उसे 22% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका बिक्री मूल्य पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, एक कुर्सी को कितने में बेचा गया, 785 रुपये में, और उस पर 22% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। जब हम 22% का प्रॉफिट चाहिए, मुझे पता है सीधे सीधे वैल्यू ले लेते हैं, बस थोड़ा जो आंसर दे रखे हैं वो पॉइंट भी दे रखे हैं। तो कुछ नहीं, मुझे पता 785 रुपये की कोई चीज़ है, 22 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 की चीज़ कितने में हो जाएगी, 122 में। बस इनका कैलकुलेशन तेज करनी है, इतनी भी तेज कर सकते हो। तो तुम्हें मल्टीप्लाई आना चाहिए 3 डिजिट का तेजी से, इनका मल्टीप्लाई करना है और 2 के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करते 2 5 10 का 0, कैरी 1 2 8 16 और 10, 16 और 10 26 और 27 के साथ हासिल लगा 2 2 7 14 और 5 19 और 2 8 16 19 और 16 25 और 2 37। तो जिसके भी लास्ट में 7 7 आ जाए समझ जाओ वही आंसर है। और ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ कहीं पे, उसमें 7.7 लास्ट में आ रहा था, वही है। और इसको कैलकुलेशन करोगे तो 957.70 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पता नहीं कुछ, या तो डाटा कंप्लीट नहीं है, फिर कुछ भी पता नहीं क्या सवाल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, सवाल देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कोसेक ए बराबर 25/7। तो हमसे कुछ नहीं, tan a की वैल्यू पूछा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। तो मुझे बताया कोसेक ए बराबर 25/7 है, तो मैं इसका अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, तो ए के हिसाब से ये मुझे पता है कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज 25 परपेंडिकुलर कितना 7, और ट्रिपलेट याद होना चाहिए 7 25 और यहाँ पे कितना होता है 24। हमसे पूछा गया tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे पता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर है 7 और नीचे 24, उसका आंसर कितना हो जाएगा 7/24। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 है। औसत मूल्य एवरेज प्राइस कितना है 14,265। ये 3 वस्तुओं का एवरेज है। अगर मैं तीनों वस्तुओं का टोटल प्राइस की बात करूं, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 14,265 इंटू 3। और उन तीनों जो वस्तु हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:9:11। अब मुझे बताओ ये टोटल प्राइस इसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा 27। मतलब इनडायरेक्ट वे में 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,265 इंटू 3। यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँगी 9, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 1 9, बचेंगे 5, 9 5 45, 9 5 45 बचेंगे 7, 9 8 72, 4 9 5 45, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1585। और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, सबसे महंगी वस्तु। सबसे महंगी वस्तु कितनी वैल्यू है 11, तो 11 की वैल्यू पूछी। 11 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 अट्ठे 88 और 5 93 का 3, हासिल का 9,
11×5 = 55 और 9 64 का 4 16 का 6 11 और 6 17, तो 17,435 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 5:7। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 5:3 दे रखा है, सॉरी। और उसने बोल रखा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर नहीं 8 मीटर अधिक है। तो जब 8 मीटर अधिक है, यहाँ पे कितनी अधिक है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 मीटर। 1 की वैल्यू कितनी, 4 मीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एरिया। तो मुझे बताओ जब 1 की वैल्यू 4 मीटर, तो यहाँ से लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर। और हमसे क्या एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, L × B। L मुझे पता है, यहाँ से मैंने 20 निकाल ली, और ये कितना है 12, और 12 दूनी 24, तो 240 स्क्वायर मीटर का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, और उस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखो इसमें दे रखा है, जब हम किसी भी संख्या को, मान लिया मैंने संख्या x है और उसको 3 से डिवाइड किया जाता है तो 2 उसका क्या बचता है, शेषफल या फिर रिमाइंडर। अब वो उसने बोला है कि अगर मैं इस संख्या में 5 ऐड कर दूं, तो मान लिया मैंने 5 ऐड कर दिया और फिर 3 से डिवाइड लगाऊं तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर लूं तो क्या होगा भाई, x/3 प्लस ये 5/3। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब मैंने डिवाइड कर रहा था तो 2 शेष बच रहा था, और यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा तो फिर भी 2 शेष बचेगा। कुल मिला के कितना शेष बचा, 4 शेष। अब भाई 4 शेष बच रहा है, 3 से डिवाइड लग रहा है, कभी भी शेष उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता जिससे भाग लगा था। तो फिर से दोबारा से भाग लगा दो, मैंने 3 से फिर से भाग लगाया इसमें, तो अब शेष कितना बच जाएगा, एक। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है लता ने एक बैंक में 35,000 की राशि 11% के वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पहले वर्ष में चाहे CI हो चाहे SI हो, सब बराबर होते हैं, और जो भी ब्याज मिलती है वो पहले वर्ष पर जो रेट दे रखा होता है वो निकालने पे ही मिलती है। तो बस कुछ नहीं हो, प्रिंसिपल दे रखा है इसमें 35,000 रुपये, और रेट दे रखा है 11%। बस कुछ नहीं, रेट पूछा है, जो भी SI निकलेगा वो पहले साल में जो रेट दे रखा है उस पर निकल जाएगा, सिंपल सा। 35,000 के 11% निकाल देंगे, सिंपल। मल्टीप्लाई कर दो, 0 11×5 = 55 का 5 80 का 5 11 33 और 5 38, 3,850 रुपये का इसका ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में बोल रखा है एक घोड़ा 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 175 मीटर वाले भुजा के वर्गाकार मैदान को कितने समय में पूरा करेगा। तो बस जो घोड़े की स्पीड है वो कितनी रखी है, 15 किलोमीटर पर घंटा, और मुझे ये इस स्पीड से एक स्क्वायर वाले फील्ड को पार कर रहा है जिसकी जो लेंथ है साइड की वो 175 मीटर है। अब मुझे बताओ 175 मीटर ये, 175 मीटर ये, 175 मीटर ये, 175 मीटर ये, तो टोटल मुझे पता है टाइम कितना होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 175, और इस तरीके की 4 बाउंड्रीज हैं जो कि इसका सर्कमफ्रेंस भी होगा, और स्पीड कितनी है 15। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/10। बस इसको सिंपल से सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। 5 से मैंने काटा ये 3, 5 से मैंने ये काटा 5 से 15, 5 25। अब ये कितने बचे, 5 से फिर से मैंने ये काटा 7, 3 से ये काटा मैंने 6, 6 चौके 24 और 24 सत्ते 7 चौके 28, 168 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है एक ट्रायंगल है और ये पूछ रहा है कोई भी ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज देखने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए।
तो जैसे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है 5, 7 और 9, जो कि ट्रिपलेट नहीं बनाना, तो हमारा आंसर तो यही वाला हो जाएगा। मैं कुछ ट्रिपलेट लिख देता हूँ, उन ट्रिपलेट को याद कर लेना, और उन ट्रिपलेट जो बेसिक ट्रिपलेट है इतने से ही काम हो जाता है। जैसे पहला है 3, 4 और 5, दूसरा है 5, 12, 17, एक है 8, 15, 5, 12, 13, 8, 15, 17 और 7, 24, 25 और एक होता है 20, 21 और 29 और एक और होता है 9, 40 और 41। इतने ही ट्रिपलेट याद कर लो, इन ट्रिपलेट से क्वेश्चंस हो जाते हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 1 - 2 केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो केंद्र दे रखे हैं, केंद्र मतलब सेंटर 1, -2 और रेडियस दे रखी है, रेडियस मतलब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इन दोनों से बनने वाले वृत्त का समीकरण। जब कभी भी ऐसे केंद्र दे रखे हो, त्रिज्या दे रखी हो, तो ये h, k और रेडियस को हम a मानते हैं, तो इससे बनने वाले वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है x - के h का स्क्वायर प्लस y - के k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। जब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो x - के 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 हो गया, और एक की जगह 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab 2x, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 और प्लस के 2ab मतलब 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखो 1 और 4 मिलके 5 हो गए, 5 जाके इधर माइनस हो जाएंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4y इक्वल्स टू 5 इधर गए तो 16 माइनस के 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। तो हमारा ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4y बराबर 11। आज के सेट पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक बेसिक सी चीज पूछी है, cos 225 की वैल्यू। cos 225 की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इस चीज को जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और अच्छे से एलिब्रेट करूंगा, इसको मैं 180 प्लस थीटा में तोड़ लेता हूँ। अभी सेट पेपर चल रहे हैं तो तेजी से करना है, इसी वजह से मैं बता देता हूँ। 180 प्लस 45 में तोड़ सकते हैं, और 180 प्लस 45 इस वाले क्वाड्रेंट पे आता है, इस वाले में, और यहाँ पे ASTC, यहाँ पे tan और cot, ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। यहाँ पे ये माइनस के cos 45 आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। √2 का मैंने रेशनलाइज करा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर बन गया √2 और नीचे बन गया 2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, माइनस है ही 1.414/2। इसको मैं काट दूंगा तो ये बन जाएगा 0.7071 के अप्रोक्स में, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा लास्ट वाला है, फोर्थ। सेट पेपर का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये रखा है P और Q एक काम को क्रम से 10 और 5 दिन में पूरा करते हैं। Q ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया, तो P बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। देखो ये बोल रखा है P किसी काम को 10 दिन में, Q किसी काम को 5 दिन में करता है। अगर मैं इन दोनों के LCM को, इनका काम टोटल काम मान लूँ, तो LCM मैंने मान लिया 20, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। अब उसने बोला है जो Q है वो 2 दिन काम करता है, जब Q पे मैं 2 दिन काम करवा दूँ तो कितना काम कर देगा वो 8। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचेगा 20 टोटल काम है, 8 उसने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 12, जो कि किससे करवाना है P से। 2 के हिसाब से करेगा कितने दिन में 6 दिन में। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है किसी भी स्फीयर की रेडियस दे रखी है 7.5, तो उसका वॉल्यूम पूछा है। रेडियस दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है। तो इसके लिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। मैं रख देता हूँ यहाँ पे 4/3, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7.5, और मैं 7.5 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेता हूँ 15/2 कैलकुलेशन के लिए। 15/2 और 3 बार लिखना है, 15/2 15/2। यहाँ से देखोगे तो 2 दूनी 4, ये कट गए। 3 से देखोगे तो ये 5 कट गया, और 2 से देखोगे तो ये कट गया 11। ये कुल मिला के बन गया यहाँ पे 55, और यहाँ पे बन गया 225 अपॉन में 7।
अगर मैं एक्चुअल टाइम अगर एग्जाम में रहता तो मैं इसको 55 ना मान के इसको 56 ही मान लेता और इसको सीधे सीधे 8 बार काट देता। मुझे पता है ये 55 है, अगर मैं इसको काटूंगा तो 8 से थोड़ा सा कम होगा, तो 8 से मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा, जो भी उसके जस्ट पास वाला होगा, उसके पहले उसके पास वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा। मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 पंजे 40 के 0 हाथ लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 हाथ लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो 1800 के लगभग जो भी आंसर होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 1800 के, मतलब 1800 से जो छोटा वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, जो कितने के बराबर, 1800 से थोड़ा सा कम, 1767.85, ये आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है एक कार द्वारा 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, जबकि ट्रेन द्वारा 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो उनके उसका तो कार द्वारा 105 किलोमीटर की दूरी टाइम 3 घंटे में तय की जाती है और ये कार की है, और ट्रेन द्वारा जो डिस्टेंस है 252 किलोमीटर वो 4 घंटे में तय की जाती है। तो इनका स्पीड का मुझे पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो सीधे सीधे मैं निकालता हूँ 105/3 स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसके लिए स्पीड निकाल रहा हूँ, ये आएगा, और इसके लिए स्पीड इतनी आ जाएगी 252/4। 3 से मैं काटूंगा 3 3 9, 3 5 15, यहाँ 35 आ गया। 4 से मैं काटूंगा 4 से 24, 4 3 12। अब मैं 7 से दोनों को और फिर से सिंप्लीफाई कर दूंगा, 7 5 35, 7 9 या 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5:9, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या देखा है, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का स्क्वायर 2 के बराबर दे रखा है, और थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर लग रहा है, इधर जाके क्या कर दो, इसको रूट कर दो। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। अब भाई जब तुम एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए देख के कि ये जो वैल्यू √2 बन रही है, तो साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी रही होगी जिनको जोड़ के ये बन रहा होगा। तो मुझे पता है कि मैं साइन थीटा की वैल्यू को 1/√2 और इसको भी 1/√2 मान लूँ, तो ये 2/√2 सॉल्व होकर आ जाएगा, और जो कि कुल मिला के √2 के बराबर होता है। तो इसीलिए तो मुझे पता है साइन थीटा भी 1/√2, कॉस थीटा भी 1/√2 है, तो ये कितने पे होती है, जब थीटा कितना हो 45, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इसको पाई में चेंज करना है, तो पाई में चेंज करने के लिए तुम्हें पता ही है कि 45 अंश को पाई में चेंज करना है, तो पाई/180 से, और ये काट दो, 45 दूनी 90, ये 4 बार कट जाएगा, तो पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत आसान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ नहीं, डिविजिबिलिटी रूल पूछा हुआ है 4 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें पता होना चाहिए, क्या, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं 4 का पूछा है, मैं थोड़ा सा और आगे को बता देता हूँ। 8 का पूछा है तो लास्ट 3 डिजिट, और अगर 16 का पूछे तो लास्ट 4 डिजिट। अब जैसे कि 4 का पूछा है, अगर तो पहले वाले ऑप्शन को चूज करोगे तो पहले वाले ऑप्शन में 82 दे रखा है, लास्ट की 2 डिजिट। अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा वाला ऑप्शन में 36 दे रखा है, अगर मैं 4 से डिविजिबल लगाऊं तो ये 9 बार लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन 34 दे रखा है लास्ट में, और 4 से डिविजिबल लगाऊं जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथे वाले ऑप्शन में 54 दे रखा है, 54 को मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, केवल सेकंड वाला ऑप्शन। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है एक संख्या के 1/4 का 1/5 35 है, तो उस संख्या का 7/8 बताओ। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या करा, एक संख्या मान ली x, उसका 1/4 का 1/5 दे रखा है 35, 1/4 का 1/5 दे रखा है 35। तो इसी वाले नंबर का मुझे 7/8 निकालना है। क्या निकालना है, 7/8। तो मुझे पता है x कितना हो जाएगा 35, और ये 20 उधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर निकल के आएगा। इसका मुझे कितना निकालना है, 7/8। मैंने क्या करा, 7/8 से इसको मल्टीप्लाई करें। 4 से मैंने 2 बार काटा, 4 से मैंने 5 बार काटा, ये 35 हो गया, और ये भी 35 हो गया, बट्टे तो 35 का स्क्वायर तो हमें पता होना चाहिए 1225 होता है। 2 से मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो 6, 1, 2.5,
इतना आएगा, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है। आज के सेट पेपर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है 37 रुपए में 2 सेब तथा 3 कीवी खरीदता है, जबकि 67 रुपए में 4 सेब तथा 5 कीवी खरीदता है। 2 एप्पल और 3 कीवी खरीदता है 37 रुपए में, और 4 एप्पल प्लस 5 कीवी खरीदता है 67 रुपए में। तो हमसे पूछा गया है 1 एप्पल प्लस 1 कीवी ये कितने रुपए में है। तो मुझे पता है 1 पूछा है, तो मैं अगर दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दूं तो यहाँ पे 2 एप्पल प्लस 2 कीवी बचेंगे, और यहाँ पे 67 में 37 के तो 30 रुपए के बचेंगे। अब यहाँ 2 से डिवाइड लगा दो पूरे में, तो 1 एप्पल और 1 कीवी कितने रुपए का आ जाएगा, 15 रुपए का, जो कि हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है उस वृत्त के परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 12 इंच हो। भाई व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डायमीटर कितना है, 12 इंच। और जबकि अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आंसर जो दे रखे हैं इसकी परिधि के मतलब सरकमफ्रेंस के, वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन में ये होता है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब मैं 2.54 की जगह 2.5 ही मान लेता हूँ सिंपल सा कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने क्या माना, इस 12 इंच को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 12 इंटू 2.5। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 0.5 में 6, तो 30 सेंटीमीटर बन जाएंगे ये इसका डायमीटर। तो रेडियस कितनी बन जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले का जो भी सरकमफ्रेंस होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम वाला। तो सरकमफ्रेंस मतलब परिधि क्या होती है, 2πr। 2 इंटू पाई की जगह 3.14 लगा दूं, और r की जगह कितना लगा दूं, 15। जब 15 का 2 में मल्टीप्लाई करूँ तो 30, और 30 का 3.14 में मल्टीप्लाई करना है। तो कर लो सीधे सीधे से, 3 चौके 12 का 1, 3 का 3 और 1 4, 3 3 94.2 सेंटीमीटर। इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि मैंने 2.50 की जगह 2.5, जो कि एक्चुअल आंसर 95.707 सेंटीमीटर के लगभग दे रखा है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है सेट पेपर का। उसमें क्या दे रखा है, 25 जो भी वस्तु हैं उनका सीपी 35 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो। तो जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, मैंने कहा कोई भी एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके इनका फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। अगर मैं 5 से सिंप्लीफाई करूँ 5 ये 7, तो यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें सीपी कितना है 7 और एसपी कितना है 5। तो मुझे पता है सीपी 7 है, एसपी 5 है, तो नुकसान हो रहा है कितने का, 2 का। कितने पे, 7 पे। तो 2/7 तुम्हें पता होना चाहिए 28.566 ऐसे होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके 28.57% भी लिख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर इसी तरीके के आपको और क्वेश्चन चाहिए और सेट पेपर चाहिए और छोटे छोटे मेथड चाहिए जो कि आपकी तैयारी में मतलब बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस तरीके के मतलब अगर कोई किसी को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई टॉपिक पढ़ना है अलग से, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वो टॉपिक भी करा दूंगा। और इसी तरीके से आगे के सेट पेपर भी चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सीजीएल के सेट पेपर भी स्टार्ट कर दिया जाए। अगर सीजीएल के पेपर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए